दोस्तों Xiaomi ने हमें वक्तन फ़वक्तन बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के फोन्स दिए हैं, जिनमें स्पेसिफिकली इनकी Redmi Note सीरीज और इनकी T सीरीज के डिवाइसेस जैसे कि Xiaomi 11T, 11T Pro और पिछले साल का Xiaomi 13T मुझे बहुत ही पसंद आए थे। तो एज यू कैन इमेजिन इस Xiaomi 14T से भी मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही हाई हैं। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है। अब दोस्तों Xiaomi की ये T सीरीज के डिवाइसेस बेसिकली फ्लैगशिप और मिड रेंज के बीच में रहते हैं और इनका फीचर सेट फ्लैगशिप किलर टाइप का होता है। मतलब कि इनके डिस्प्ले स्पेक्स, प्रोसेसर्स, ओवरऑल डिजाइन बेसिकली फ्लैगशिप टाइप की होती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, एक फ्लैगशिप फोन होने के लिए सबसे मुश्किल काम होता है to get the camera game right। और वहां ये Xiaomi 14T, Xiaomi 13T की तरह Leica के साथ कोलैबोरेशन में बनाया गया है। जो लोग नहीं जानते, Leica एक ग्लोबली रिनाउंड कंपनी है और कैमरास, लेंसेज और दूसरे ऑप्टिकल सिस्टम्स के लिए जानी जाती है। और Xiaomi 13T की तो परफॉर्मेंस मुझे पसंद आई थी। अब देखना यह है कि ये Xiaomi 14T कैसा है। पाकिस्तान में इसका एक ही वेरिएंट लॉन्च हो रहा है 12GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ और इसकी रिटेल प्राइस है 1,76,000 रुपए। प्री ऑर्डर 27 से 30 सितंबर तक चलेंगे और प्री ऑर्डर के साथ एक Xiaomi Smart Band 9 फ्री मिलेगा। अब यहाँ अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बहुत ही क्विक होने वाला है। जल्दी से बॉक्स को खोल लेते हैं और फोन के साथ आता है एक सिम इजेक्टर टूल, एक चार्जर केबल। इसका मतलब है कि इस फोन के साथ कोई चार्जर नहीं आता, ऑल्दो ये फोन 67 वॉट्स की हाइपर चार्जिंग सपोर्ट करता है। साथ में है कुछ यूजर मैनुअल्स और एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस। और जनाब ये रहा हमारा Xiaomi 14T एंड राइट ऑफ द बैट इसकी डिजाइन 13T से बिल्कुल ही ऑपोजिट है। जहां Xiaomi 13T गोल मटोल से कर्वी डिजाइन के साथ था, वहां ये 14T बिल्कुल स्ट्रेट एज्ड बॉक्सी डिजाइन के साथ है। और यहाँ Xiaomi ने हाई ग्लॉस फिनिश के बजाय ये सॉफ्ट सी मैट फिनिश दी है, जिसमें बहुत ही सटल सा ग्लिटर इफेक्ट है। और ये वो पाउडर मैट टाइप की फिनिश है जिसपे फिंगरप्रिंट स्मजेस भी बहुत ही कम दिखते हैं। मतलब है कि जब मैं खुद भी कोशिश कर रहा था तब भी फिंगरप्रिंट स्मजेस नहीं आ रहे थे। हमारे पास आज ये टाइटन ब्लैक में आया है और ये फोन टाइटन ग्रे, टाइटन ब्लू और लेमन ग्रीन में भी आता है। मटेरियल्स के लिहाज से तो Xiaomi 14T डेफिनेटली एक प्रीमियम डिवाइस है। एल्यूमिनियम की फ्रेम और ग्लास की बैक, साथ में IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस। आगे वाली तरफ कोई गोरिल्ला ग्लास की कॉन्फर्मेशन तो हमारे पास नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये स्क्रैच एंड ड्रॉप रेजिस्टेंट है। यहाँ फ्रेम भी बिल्कुल फ्लैट है एंड वंस अगेन इन मैट फिनिश। और फोन के साइड पे ये टेक्सचर्ड पावर बटन है। पोर्ट्स की बात करें तो नीचे वाली तरफ USB Type-C पोर्ट के साथ फोन की सिम ट्रे है। और ख्याल रहे यहाँ सिर्फ ड्यूल सिम का ऑप्शन है, कोई SD कार्ड एक्सपेंशन मौजूद नहीं है। साथ में है फोन का मेन स्पीकर, जबकि सेकेंडरी स्पीकर ईयरपीस में दिया गया है। और ऊपर वाली तरफ इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन का माइक और एक IR ब्लास्टर है। इसका मतलब है कि आप इस फोन को एक रिमोट कंट्रोल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि देखा जाए तो एक बहुत ही सिंपल सी चीज है, लेकिन मुझे ऐसी छोटी छोटी कन्वीनियंसेस अपने फोन में बहुत ही पसंद है। और अब इसका ये डिस्प्ले चेक करो तो 6.67 इंचेस का AMOLED पैनल है, रेजोल्यूशन 2K है, जिसमें पिक्सल डेंसिटी अल्ट्रा क्रिस्प 446 ppi बनती है। तो Xiaomi इसे क्रिस्टल रेज डिस्प्ले कह रहे हैं, जो कि 68 बिलियन कलर्स दिखा सकता है। मतलब कि ये एक 12-बिट पैनल है। वैसे इस वक्त मेजॉरिटी कंटेंट 8-बिट यानी कि 16 मिलियन कलर्स में होता है, तो क्या आप कभी भी इतने कलर्स का फायदा उठा सकेंगे? प्रोबेबली नॉट, लेकिन शशका होता है। फिर इस डिस्प्ले में HDR10+ का सपोर्ट भी मौजूद है और गेमर्स इस बात को बहुत ही अप्रिशिएट करेंगे कि यहाँ रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। मैक्स ब्राइटनेस में भी हमें यहाँ पिछली बार से एक बड़ी इंप्रूवमेंट दिख रही है, क्योंकि पीक ब्राइटनेस को अब बढ़ा के 4000 निट्स कर दिया गया है। ऊपर वाली तरफ ये होल पंच कटआउट है और इस डिस्प्ले में एक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है, जो कि काफी तेज और रिस्पॉन्सिव है। आप इसकी स्पीड यहाँ खुद चेक कर सकते हैं। जहां तक बात है बेजल्स की, तो नॉट द थिनेस्ट आई हैव एवर सीन, लेकिन डेफिनेटली मिड रेंज फोन से बहुत ही बेहतर हैं। चारों साइडों पे थिकनेस यूनिफॉर्म है। इनफैक्ट ये बेजल्स आपको याद दिलाते हैं कि ये एक फ्लैगशिप किलर फोन है, ना कि एक एक्चुअल फ्लैगशिप। तो ओवरऑल मुझे ये डिस्प्ले पसंद आया है। मुझे इसमें कोई भी चीज़ एज सच मिसिंग नहीं महसूस हो रही है। अगर आपको हुई तो नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएगा। और आगे बढ़ के बात करते हैं ऑडियो की, क्योंकि दोस्तों वो डिस्प्ले ही क्या जिसके साथ स्टेरियो स्पीकर्स ना हो। तो यहाँ भी 14T हैज़ यू कवर्ड, क्योंकि इसमें ड्यूल स्पीकर्स दिए गए हैं। तो मूवीज देखते हुए या गेम्स खेलते हुए आवाज 2 साइड से आती है और इमर्जन बेहतर मिलता है। आगे बढ़ के बात करेंगे चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन की, तो इस बार भी यहाँ एक माइनर स्पेक बम्प है। MediaTek का Dimensity 8300 अल्ट्रा चिपसेट दिया गया है। लास्ट टाइम 8200 अल्ट्रा था। दोनों 4 नैनोमीटर के चिप्स हैं। साथ में Mali G615 GPU है, पिछली बार 610 था। और इसके साथ आप मिला दें 12GB रैम which is extendable by another 12GB और 512GB UFS 4.0 स्टोरेज है। अब जहाँ तक बात है डे टू डे परफॉर्मेंस की, तो ये Dimensity 8300 अल्ट्रा एक बहुत ही कैपेबल चिपसेट है। कुछ हद तक आई गेस
फ्लैगशिप ग्रेड भी कहा जा सकता है। और फ्लैगशिप के आगे मैंने ग्रेड इसलिए लगाया है क्योंकि ये चिप स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 से तो नहीं कम्पीट कर सकता, लेकिन इसका 12.5 लाख का AnTuTu स्कोर माजी के फ्लैगशिप प्रोसेसर से कंपेरेबल है। ये फोन पावर यूजर्स और इवन कुछ हद तक गेमर्स को सपोर्ट कर सकता है। ऑब्वियसली मैं ये फोन प्रो गेमर्स को तो नहीं रेकमेंड करूंगा, लेकिन कैजुअल गेमर्स का एक्सपीरियंस इस फोन के साथ अच्छा रहेगा। PUBG इस फोन पे अल्ट्रा HD सेटिंग्स के साथ बहुत आराम से चलेगी, और सिर्फ इतना ही नहीं, इस फोन पे आप 120 FPS वाली गेम्स भी खेल सकते हैं। मेरा ख्याल है कि गेमर्स को यहाँ थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि डिमेंसिटी लाइनअप के कभी कभार कुछ कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं कुछ गेम्स और उनके फ्रेम रेट्स के साथ, जो कि आपको नॉर्मली स्नैपड्रैगन सीरीज में नहीं दिखते। सो दैट्स जस्ट समथिंग टू कीप इन माइंड। और फिर आ जाओ सॉफ्टवेयर साइड पे, तो यहाँ भी ये प्रोसेसर मेरा ख्याल है अच्छा काम करता है। डेली यूज में मुझे कोई स्टटर या लैग नहीं महसूस हुआ। ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी स्मूथ रहा। Xiaomi 14T में Android 14 है, और Xiaomi के तकरीबन सारे फोन्स अब Xiaomi की न्यू HyperOS के साथ आते हैं। ये MIUI से ज्यादा लाइट है, और इसे Xiaomi ने IoT डिवाइसेस और Xiaomi के इकोसिस्टम के लिए डिजाइन किया है। फिर इस Xiaomi 14T में AI इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। सरप्राइज सरप्राइज, आजकल सारे ही फोन्स में AI के फीचर्स हम देख रहे हैं। तो इस फोन में Google Gemini बिल्ट इन है, जो कि बेसिकली Google Bard का नया वर्जन है। इसे Google ने ChatGPT के रिस्पॉन्स में बनाया था, लेकिन इसके अलावा भी फोन में कुछ नए AI फीचर्स हैं, जैसे कि AI सबटाइटल्स, AI इमेज इंजन वगैरह वगैरह। और अब अगर हम बात करें इस पूरे एक्सपीरियंस को पावर करने की, तो यहाँ कहानी बिल्कुल पिछली बार की तरह ही है। 5000 mAh की बड़ी बैटरी है, साथ में 67 वॉट्स की सुपर फास्ट चार्जिंग, जिससे Xiaomi क्लेम करते हैं कि ये फोन एम्प्टी से फुल चार्ज 45 मिनट्स में हो जाएगा। लेकिन सैडली, जैसा कि आपने अनबॉक्सिंग में देखा, फोन के साथ कोई चार्जर नहीं आया, तो आपको या तो अलग से खरीदना पड़ेगा, या फिर अगर आपके पास इससे पहले Xiaomi का कोई फोन था जो 67 वॉट्स के कंपैटिबल चार्जर के साथ था, तो वो इसके साथ चल जाएगा। तो दोस्तों मेरा ख्याल है ज्यादातर यूजर्स के लिए Xiaomi 14T के स्पेक्स, यानी कि इसका डिस्प्ले, प्रोसेसर, इसकी बैटरी और चार्जिंग सेटअप फ्लैगशिप टाइप का एक्सपीरियंस देगी। लेकिन अब देखना यह है कि इस फोन के कैमरास का क्या सीन है, क्योंकि Leica के साथ कोलैबोरेशन इस फोन का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। तो यहाँ 50 मेगापिक्सल का f1.7 एपर्चर वाला वाइड एंगल मेन कैमरा है विद ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन, और इसमें सोनी का IMX906 सेंसर लगाया गया है। फिर 50 मेगापिक्सल का f1.9 एपर्चर वाला टेलीफोटो कैमरा है, और इस बार 2.6x ऑप्टिकल जूम देता है, और साथ में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। अब मैंने इस कैमरा को ज्यादा तो नहीं टेस्ट आउट किया, लेकिन कुछ चीजें पहली बार में ही ऑब्वियस हो जाती हैं, जैसे कि इसकी नेचुरल डेप्थ ऑफ फील्ड। ये वाले जो आप फोटो सैंपल्स देख रहे हैं, इनमें से कोई भी पोर्ट्रेट मोड में नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये कैमरा नेचुरली बैकग्राउंड को कितना ज्यादा ब्लर कर रहा है, जिसकी एक बड़ी वजह है इस कैमरा के सेंसर की बड़ी साइज। फिर इस कैमरा के कलर्स भी मुझे बहुत पसंद आए। कैमरा ऐप में आप अपनी कलर प्रेफरेंस खुद सेट कर सकते हैं, Leica वाइब्रेंट जिससे सैचुरेशन थोड़ी बढ़ जाती है, या फिर Leica ऑथेंटिक जिसमें नेचुरल कलर्स होते हैं, जो कि मैं पर्सनली प्रेफर भी करता हूं। और यहाँ हमें Leica की R&D और एल्गोरिथम्स का बेनिफिट दिखता है। फिर आ जाओ वीडियो क्वालिटी पे, जो कि एक कॉम्बिनेशन है उस नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर, अच्छे ऑटो फोकस और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का। यहाँ बैक कैमरा मैक्सिमम 4K 60 FPS की ऑप्टिकली स्टेबलाइज वीडियोस रिकॉर्ड करता है, और साथ में यहाँ एक Leica मास्टर सिनेमा मोड भी है, जो कि हाइलाइट्स को थोड़ा सॉफ्ट करके वीडियोस को एक सिनेमैटिक सी फील देता है। आगे वाली तरफ इस बार सेल्फी कैमरा अपग्रेडेड है। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है, जो कि पहली नजर में तो डिसेंट सेल्फीज लेता है, गुड स्किन टोन्स, अच्छा बैकग्राउंड HDR, और इस बार इट्स गुड टू सी के फ्रंट कैमरा भी 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है। लास्ट टाइम अगर मुझे सही याद है तो सेल्फी कैमरा 1080p पे मैक्स आउट हो जाता था। तो ओवरऑल आपको इस कैमरा से 4 डिफरेंट फोकल लेंथ मिल रही हैं, और यहाँ Leica के सिमिलक्स लेंसेज भी इस्तेमाल किए गए हैं। ऑब्वियसली इस कैमरा को थोड़ा और टेस्ट आउट करना पड़ेगा, लेकिन अब तक मैंने जो इस फोन के बारे में देखा है, इसको इस्तेमाल किया है, मुझे ये Xiaomi 14T काफ़ी डिसेंट डिवाइस लग रहा है। मुझे कोई ऐसी चीज़ बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ इसमें नहीं महसूस हो रहा। मे बी गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन, आई रियली विश कि यहाँ गोरिल्ला ग्लास विक्टस होता, लेकिन अदर देन दैट मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें मिसिंग हैं। लेकिन यहाँ आप लोगों की राय बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएगा कि क्या इस मार्केट एनवायरनमेंट में और इस प्राइस के साथ आपको Xiaomi 14T अच्छा लगा या नहीं। नीचे कॉमेंट्स में छोड़िएगा। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।